बहराइच में नहीं थम रहा है भेड़िए का आतंक। सोते वक्त महिला पर किया एक बार फिर से हमला। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, पूर्वांचल में भारी बारिश की आशंका। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा खुलासा, मायावती ने बताया एसपी से गठबंधन टूटने की वजह। अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12:30 पर सपा कार्यालय में होगी पीसी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 5 नामों पर लगाई मुहर। टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल आवासीय स्कूल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अटल आवासीय स्कूलों के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी है। बता दें यहां स्कूल का नया सेशन शुरू हुआ है, जिसमें 18 मंडलों के लिए नए सेशन का आरंभ किया गया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी है। आज दोपहर 12:30 पर अखिलेश यादव सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बता दें इस बात की जानकारी खुद सपा की तरफ से दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से मंगेश यादव के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगे हैं, उसी पर शायद कुछ कह सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में होने वाले उपचुनाव और चुनाव को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है आज सपा की तरफ से। बता दें कि 12:30 पर सपा कार्यालय पर पीसी होने जा रही है। देखना यह होगा कि अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बयान दे सकते हैं। जी हाँ, बता दें 12:30 पर सपा कार्यालय पर ये पीसी होने जा रही है। अखिलेश यादव करने जा रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताया ये जा रहा है जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, उस पर ही कुछ आगे बात कह सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न अब सेट हो गया है। बता दें सुल्तानपुर में डकैत में इनामिया बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। वहीं इसी कड़ी में दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव सपा कार्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दोपहर में, क्या लगता है क्या कुछ बातें इस पीसी में होंगी? देखिए, अगर बात करें अखिलेश की तो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें अखिलेश यादव आज देखा जाए तो जो उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर तक किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और उसके साथ साथ में 2027 के होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सारी तैयारियों के बारे में आज जायजा लेंगे। और उसके साथ साथ में आपको बताएं कि जो पदाधिकारी और नेता हैं आज सारे यहाँ कार्यालय में मौजूद रहेंगे। उन सबको लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जायज बात है कि उन्हीं सारी चीजों पे आज समाजवादी पार्टी में मंथन भी होने वाला है उपचुनाव को लेकर। देखिए राजेश, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। हाल ही में मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था उस पर लगातार अखिलेश यादव कुछ ना कुछ बोलते चले आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ और फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। कुछ इस तरह की बातें भी वो बीजेपी पर कहते नजर आए हैं, क्या लगता है?
बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ उस पे चाहे अखिलेश यादव की बात करें या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, सारे नेता, राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी, यहाँ तक कि आपको बताएं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठा चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, लगातार सभी विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से जाति देखकर इनकाउंटर योगी सरकार में किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो है बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जाति देखकर किसी का इनकाउंटर कर देना बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। राजेश, क्या लगता है आपको कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे हैं अपने आवाज पर, तो क्या लगता है कि सपा कार्यालय पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें मंगेश यादव एनकाउंटर का मुद्दा आजकल जो छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कुछ बातें हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके मैंने आपसे पहले बता दिया कि जो जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मंगेश यादव का मुद्दा भी उठेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि उपचुनाव जो होने वाला है, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपना अगला कदम उठाएगी, उसके लिए भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि भाजपा ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया। अब देखना यह होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ नई बातें अखिलेश यादव सबके सामने रख सकते हैं। बहरहाल राजेश कुमार, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप बता दें, अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दोपहर को। देखना यह होगा क्या कुछ बातें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी से गठबंधन को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। बसपा सुप्रीमो ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा को 5 सीटें मिली थी, जिसके बाद अखिलेश यादव बसपा का फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसके बाद बसपा को अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए पार्टी से अलग होना पड़ा। वहीं अब मायावती के इस दावे के बाद एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश जी का व्यवहार सबको पता है कि वो आज भी मायावती जी का सम्मान करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो के आरोप निराधार है। दरअसल ये खुलासा बसपा की एक 59 पेज की बुकलेट में किया गया है, जिसे पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को बांटा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से एक बुकलेट बांटी है कार्यकर्ताओं को मायावती ने, उसमें ये बड़ा खुलासा किया गया कि लोकसभा चुनाव में जो हार के बाद 2019 में अखिलेश यादव ने बहुत सारे लोगों का फोन उठाना बंद कर दिया था, उसके साथ ही बीएसपी का भी फोन नहीं उठाते थे। तो इस खुलासे पर क्या, कहां तक सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें 2019 के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन था अखिलेश समाजवादी पार्टी का, लेकिन जो फोन उठाने की बात कही गई है, कहीं न कहीं देखा जाए तो ये सब बातें राजनीति सीखने की बात होती है। क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि मायावती भी अब पूरी तरीके से मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसी बातों को आगे करके मायावती भी अपनी राजनीति सीखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बसपा का जनाधार उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया था, लेकिन अब बसपा जो है अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी इस बार जो है 2024 के लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मायावती को ये चीज लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जो एससी जो उनका कोर वोटर था बीएसपी का, उनके कोर वोटर को समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में ला रही है और उनको लुभाने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं सारी चीजों को लेकर मायावती अब जो है बसपा सुप्रीमो कोई एक न एक नया शिगुफा अब जो है छोड़ रही है, कि जिससे कि जो उनका कोर वोटर था वो उस कोर वोटर को अपने पाले में लाने के लिए। जी देखिए राजेश, 59 पेज की जो बुकलेट जारी की है मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को बांटी, उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इससे पहले भी इसी जो सपा का उनको रवैया है पसंद नहीं आया। इसी को देखते हुए जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब भी उन्होंने कई सालों तक सपा से दूरी बनाई थी और वही आज फिर दोहराया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से मायावती की या बसपा सुप्रीमो की लगातार दूरियां रही हैं, लेकिन अखिलेश के साथ उनका गठबंधन हुआ। गठबंधन में और सबसे बड़ी चीज बात यह है कि आपको बता दूं कि जो
2019 में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन था, उनकी पार्टी का गठबंधन था, तो उस गठबंधन में कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और बीएसपी को फायदा हुआ था। तो जाहिर सी बात, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर था वो बसपा में कन्वर्ट हुआ, बसपा के प्रत्याशियों के लिए कन्वर्ट हुआ, लेकिन जो बसपा का कोर वोटर था वो समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने मायावती से दूरियां बनाई और उसके बाद जब चुनाव हो गया, चुनाव में हार हुई, कहीं कहीं देखा जाए तो अखिलेश के ऊपर जो फोन उठाने की बात कर रही है मायावती, जो बुकलेट जारी की हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए तो ये एक राजनीति से प्रेरित है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मायावती ने जो बुकलेट जारी की है वो उनकी पर्सनल, अगर बात की जाए राजेश यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गठबंधन में जैसे कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, लेकिन उसमें मायावती ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, उन्होंने साफ कह दिया था कि इस गठबंधन में वो शामिल नहीं होना चाहती, तो कह सकते हैं कि क्या उस पछतावे को कहीं ना कहीं छिपाने के लिए अब वो अखिलेश पर इल्जाम लगा रही हैं? बिल्कुल 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 बात सही है कि जिस तरीके से मायावती ये चीजें कह रही है, अपने बुकलेट में जो चीज निकाल रही है, कहीं न कहीं देखा जाए तो ये राजनीति से प्रेरित है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात, तो जाहिर सी बात है कि मायावती को कहीं न कहीं डर था कि अगर मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होती हूँ तो मेरे खिलाफ योगी सरकार या केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार मेरे खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि इसी डर की वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। जी, राजेश कुमार, अभी हम आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे इस खबर पर जुड़ने के लिए।